नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे में से बनाई हुई यानी कि बहुत ही हेल्दी साथ साथ बहुत ही टेस्टी मटर की कचौरी यानी कि ग्रीन पीस कचौरी, जिसको गुजरात में बहुत ही फेमस फरसान के रूप में परोसा जाता है। बहुत ही टेस्टी बनती है, खासकर विंटर में मटर की सीज़न रहती है तब आप उसको बना सकते हैं। तो आइए उसको बनाते हैं। सबसे पहले चाहिए अदरक चिली का पेस्ट, जो मेरे पास अवेलेबल है। आपके पास नहीं है तो आप 2-3 चिली और अदरक का टुकड़ा डाल दें। उसके बाद लहसुन को डालना है। लहसुन जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही उसका फ्लेवर और टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो लहसुन की कलियाँ मैंने डाली है 1/2 कप जितनी। उसके बाद डाल रही हूँ 2 कप जितना मटर का दाना। मटर के दाने को हमें दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे 2 कप जितना मटर के दाने डाल दिए हैं। इसको हमें ऑन एंड ऑफ करके मिक्सी में चलाना है। आपको 1-2 चम्मच पानी डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का दरदरा उसको पीस ले। इस तरह का कोर्स थोड़ा पेस्ट उसका तैयार करना है। तो आइए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब उसमें डालने हैं हमें करी पत्ता। तो करी पत्ता को इस तरह से फाइनली चॉप करके डालना है। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट साथ साथ इसके जो गुण हैं करी पत्ता में वो हमें आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसको डालना है। 10 से 15 करी पत्ता को इस तरह से फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है। आगे डाल रही हूँ अदरक चिली का पेस्ट, जो कि हमें 1/4 कप जितना डालना है। उससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। हमें कचौरी का फ्लेवर फुल बनाना है तो इस अदरक चिली का पेस्ट और लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा रखना है, तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमें हमारा जो पिसा हुआ मिक्सचर है वो इसमें डाल देना है धीरे धीरे करके, और सारे मिक्सचर को मिक्स करना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। आगे थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब, इसको डालने का यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो हमारा कचौरी का कलर है यानी कि अंदर का जो स्टफिंग का कलर है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा सोडा बाइकार्ब से। तो आप पिंच जितना इसमें ज़रूर से डालें। आगे हमें डालना है तिल यानी कि सीसम सीड्स। उसको मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून जितना। इससे भी फ्लेवर बहुत टेस्ट बढ़िया आता है। इसको भी आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। अब आगे उसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमें स्वाद के अनुसार इसमें डाल देना है। आगे डालती हूँ चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, इससे भी फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आएगा। और 1 कप जितना बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला देना है। अब देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। यहाँ पे हमें उसमें से मॉइस्चर कम करना है, तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको इस तरह से चलाते रहना है। आगे हम डालेंगे कैशू नट्स और किशमिश यानी कि ड्राई रेजिन्स, वो भी 1 कप जितना डाल देना है। उससे भी इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भी आप स्किप ना करें। अब इसमें डालने वाले हैं हम कोकोनट। ड्राई कोकोनट का जो पाउडर रहता है उसको डाल रही हूँ। ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ साथ फ्लेवर भी देगा, तो इसको भी ज़रूर से डालें। आपके पास ड्राई नहीं है तो आप ग्रीन कोकोनट भी इसमें डाल दें। जो कचौरी रहती है उसमें इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब देख सकते हैं सारा मॉइस्चर इसमें से चला गया है और हमारा स्टफिंग तैयार होने लगा है।
पूरी तरह से तैयार भी हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम हम उसमें से ऑफ कर देंगे और उसमें डालना है हमें एक लेमन का जूस। लेमन में विटामिन बी और सी रहता है, तो उसको गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। आइए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है 1.5 कप जितना और उसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून जितना डाला। अब डाल देती हूँ नमक। उसके बाद हम डालेंगे उसमें ऑयल को 2 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ। यहाँ पे कचौरी के लिए हमें मैदा भी इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि बहुत ही हेल्दी है। गेहूं के आटे में से बना रहे हैं। अब उसमें डाल रही हूँ लेमन। यहाँ पे कचौरी को हमें क्रिस्प बनाना है, तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स लेमन जूस, एक लेमन का जूस इसमें डाल देना है। अब हमें इस मिक्सचर को मिक्स करना है एक बार। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इस आटे को हमें पानी डाल के गूंद लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पूरी का आटा या फिर रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही इस आटे को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा डाल के पानी को इस आटे को तैयार कर दे। एक बार स्टफिंग तैयार हो जाए तो आप ज़्यादा स्टफिंग बना देते हैं तो फ्रिज में उसको स्टोर भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन तक उसको कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह का कचौरी का आटा तैयार करके फिर से गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आटा इस तरह से तैयार हो गया है, तो उसको हम रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट। तब तक हम कचौरी में से उसके गोले तैयार कर लेते हैं। इसको हम रेस्ट देंगे। हाथ को ग्रीस करके थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हाथ में लेके आप देख सकते हैं इस तरह का गोला तैयार करना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से इसके गोले तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे गोले तैयार हो रहे हैं। 2 हाथ से भी आप इस तरह से फटाफट से गोले तैयार कर सकते हैं। अब सुबह के नाश्ते में या फिर इवनिंग में या फिर कभी मेहमान आ जाए पार्टी टाइम भी स्नैक्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से, साथ साथ बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल के साथ ही हमारी कचौरियाँ तैयार होती है। खास करके विंटर में मटर की सीज़न रहती है, तो आप इसको ज़रूर से बनाएं। आप मटर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और प्रिजर्व किए हुए मटर की भी कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब सीज़न में मटर आए, यानी कि फ्रेश मटर से ये कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गोले तैयार हो गए हैं। तो आइए कचौरियाँ तैयार करते हैं। आटे को फिर से एक बार मसल लेते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे लोई तैयार करके उसके गोले बना देते हैं, इस तरह के छोटे छोटे। अब उसको हमें बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह। यहाँ पे छोटी रोटी, बहुत ही छोटी रोटी बेलनी है, यानी कि पूरी का शेप देना है। अब उसके बीच में गोला रखना है और इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे हम पोटली बनाते हैं उसी तरह आटे की जो रोटी है उसको पोटली का शेप देना है और जो मटर की स्टफिंग है उसको कवर कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह का उसका शेप तैयार होना चाहिए। इस तरह से दूसरा भी तैयार किया है, फिर से एक दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ से उसको फोल्ड करें और जैसे पुतली उसमें से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल दे। आप देख सकते हैं इस तरह से उसको तैयार करें। अब उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए भी हमारी ऑयल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए और मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम कचौरिया को फ्राई करेंगे। यहाँ पे कचौरिया को हमें डीप फ्राई करना है, तो धीरे धीरे 3-4 कचौरी को तैयार करके इसमें डालते रहे धीरे धीरे करके। और एक साइड अच्छी तरह से वो गोल्डन ब्राउनिश हो जाए, उसके बाद उसको पलट ले और दूसरी साइड पर उस तरह से पकाए। आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमें लाइट गोल्डन या डार्क गोल्डन ब्राउनिश होने तक उसको फ्राई करनी है। जितना हम गोल्डनिश बनाएंगे उतना ही
वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। मैंने यहाँ दोनों तरीके से उसको फ्राई किया है। तो तैयार है हमारी कचौरियाँ सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और खूबसूरत दिख रही है ना। तो आइए उसको सर्व करते हैं। यहाँ पे कचौरी को डार्क ब्राउनिश और लाइट ब्राउनिश दोनों तरीके से फ्राई किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रही है ना। अब उसको मैं कट करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही मस्त दिख रही है। आइए तो मैं उसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मस्त बनी है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। कचौरियों को घर पे गर्मा गर्म ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं।